का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र नगर हादसे पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है और कहा है कि सिविल अथॉरिटी दिवालिया हो चुकी है। और देखिए लगातार क्योंकि पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा, इस पर सख्त टिप्पणी की गई है और ये कहा गया है कि सिविल अथॉरिटी जो है दिवालिया हो चुका है। और ये भी सवाल उठाए गए कि आखिर अब तक एमसीडी के कोई भी अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सवाल ये भी कहा गया, हालांकि देखिए जवाब दिया गया और ये कहा गया कि जो भी जिनकी लापरवाही नजर आई है उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन फिर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आपने सिर्फ जो निचले लोग होते हैं उन पर कार्रवाई की, लेकिन अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहा गया है आप मुफ्तखोरी संस्कृति चाहते हैं, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए सख्त टिप्पणी की गई है और इसके बाद कई सवाल भी पूछे गए हैं। तो हाईकोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई है। एमसीडी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जूनियर अधिकारी, बर्खास्त सीनियर अधिकारी का क्या, ये सवाल उन्होंने पूछा, फटकार उन्होंने लगाई। अगर आप सोचते हैं कि इमारतों के जरिए आप प्रकृति से लड़ सकते हैं तो आप गलत हैं। और ये कैसी योजना है ये भी उन्होंने पूछा। उन्होंने पूछा कि एक दिन आप सूखे की शिकायत करते हैं और अगले दिन बाढ़ आ जाती है। तो हाईकोर्ट ने एमसीडी प्रशासन को फटकार लगा दी है। उन्होंने कहा एमसीडी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जूनियर अधिकारी बर्खास्त हो गए हैं, लेकिन सीनियर अधिकारी का क्या। मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया। ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया और उसके बॉडीगार्ड की हत्या। हमास ने की हानिया की मौत की पुष्टि। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल हुआ था इस्माइल हानिया। एक वीडियो में दोनों गले लगाते नजर आए। धमाके में इस्माइल हानिया के अलावा उसके बॉडीगार्ड की भी मौत। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मौत की पुष्टि की। हमास ने की इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि। कहा हानिया के आवास पर हुआ हमला, हमले में हानिया और उसका सुरक्षाकर्मी थे। इस्माइल हानिया की मौत से कुछ घंटे पहले का एक वीडियो सामने आया। किसी खास कार्यक्रम में शामिल हुआ था हानिया। इजराइल के एक साथ दो दुश्मन हुए ढेर। हानिया के अलावा हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फऊद शुक्र की भी मौत। हानिया की मौत की खबर सुन परिवार में पसरा मातम। बहू के रोने का वीडियो सामने आया। मौत की खबर सुन हताश पूरा परिवार। हानिया की मौत के बाद इजरायली वॉर रूम ने ट्वीट कर कसा तंज। ट्वीट कर पूछा क्या अपडेट है। खामनेई हानिया की शेयर की तस्वीर। हानिया की हत्या से पहले नेतन्याहू ने सुरक्षा बैठक की थी और वॉर रूम में अफसरों के साथ मीटिंग में बातचीत हुई। बैठक में रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, मोसाद चीफ मौजूद रहे। खामनेई से मिला था इस्माइल हानिया और तेहरान में कुछ घंटे पहले हुई थी दोनों की मुलाकात। खामनेई ने एक्स पर मुलाकात की फोटो की थी शेयर। रूस ने इस्माइल हानिया के मारे जाने की निंदा की। ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है हमास चीफ इस्माइल। तुर्की ने भी हानिया की हत्या को बताया शर्मनाक। कहा क्षेत्रीय विवाद शुरू करने की कोशिश है। हानिया के मारे जाने की खबर पर बोले अमेरिकी रक्षा सचिव का हमारे पास अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है। राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्रों और अधिकारियों के बीच हुई बहस। कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का धरना। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र सुरक्षा और हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की रिपोर्ट को लेकर पत्रकारों ने एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर से सवाल पूछे। रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते हुए नजर आए तारिक थॉमस। सर 3 बच्चों की मौत हुई है सर, आपकी जवाब देंगे। सर 3 बच्चों की कोई बात नहीं, वहाँ पे क्लोज करो। 3 बच्चे टेक अप रिस्पांसिबिलिटी व्हाट हैपेंड, एटलीस्ट टेक अप रिस्पांसिबिलिटी। सर आपने रिपोर्ट भी दी है। सर 3 बच्चों की मौत हुई है सर, आपकी जवाब देंगे। सर 3 बच्चों की मौत। कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत का मामला। हादसे के 4 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर डीएम ने नहीं दिया जवाब। मौत का जिम्मेदार वाले सवाल पूछने पर भागते खड़े दिखाई दिए। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे पर मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में सड़क और बेसमेंट में एक हुआ था पानी का लेवल।
कोचिंग हादसे को लेकर अतीश ने कोचिंग संस्थानों पर ठीकरा फोड़ा और कहा कि त्रासदी के लिए कोचिंग का अतिक्रमण जिम्मेदार है। 30 सेंटर के बेसमेंट सील कर दिए गए, 200 केंद्रों को नोटिस दिया गया। 30 ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी बेसमेंट सील हुई हैं। 200 और कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए हैं और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग जारी रहेगी। कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली मंत्री आतिशी का बयान, कहा रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई। नाली पर अतिक्रमण की वजह से हुआ हादसा, कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएंगे। दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। और मीडिया के सवालों पर भड़के खान सर, कोचिंग में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पर बोले, केवल सरकारी अधिकारियों को ही दूंगा जवाब। आपको ये नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना होता है आप अपने आपके यहाँ कितने? दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर राजस्थान सरकार अलर्ट, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए गए निर्देश। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद एमपी में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। धनगर में चल रहे अवैध कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। हंगामे के बाद फिर शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही, अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर विपक्ष का हंगामा। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा हंगामा करना विपक्ष का मकसद है। राहुल ना जाति बताएंगे ना धन बताएंगे, कभी हिंदू को आतंकवाद बोलेंगे। हंगामा करना मकसद था, हाउस को डिस्टर्ब करना विपक्ष का मकसद था। ये कौन बड़ी बात है? अगर कोई मुझसे पूछे कि गिरिराज तुम्हारी जाति क्या है तो मुझे बताने में कौन सी दिक्कत है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया और कहा कि क्या बीजेपी किसी कांग्रेस नेता या किसी अन्य व्यक्ति की जाति पूछ सकती है? तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं, और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार, कहा ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी। जातिगत जनगणना को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल पर निशाना साधा था। उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। सदन में किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया, हिंसा भड़काना कांग्रेस का काम। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं। वो जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है।